नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माता का जब नवरात्रि का पूजा संपूर्ण हो जाता है तो हमें चौकी का विसर्जन किस प्रकार से करनी चाहिए। जो हमने सुपारी रखा है उनका क्या करना चाहिए, अखंड दीपक और बाकी सारे सामान का क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आपने जो हवन किया है या डेली हवन किया है, उनकी जो राख होता है उस राख को छान के अच्छे से आप किसी डब्बे में भर के थोड़ी सी रख लीजिए। ये आगे चल के हमें बहुत काम आता है। बाकी अगर आपने डेली हवन किया है और बहुत ज़्यादा राख है तो अब उनकी भूमि विसर्जन कर सकते हैं, यानी कि कच्ची मिट्टी में कहीं पे थोड़ा सा गड्ढा करके ये राख को दबा दीजिए। इससे मिट्टी में इनकी विसर्जन हो जाता है, परंतु थोड़ा सा राख अपने लिए ज़रूर रख लेना। चलिए अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, ये सामान का आप चाहे तो थोड़ा सा दान कर सकते हैं। एक तो सामान अपने लिए रखना, जैसे मैं हर बार क्या करती हूँ, एक सिंदूर और एक काजल मैं अपने लिए रख लेती हूँ। बाकी जो सामान है ये आप चाहे तो किसी को दान कर सकते हैं, चाहे तो जो पड़ोसी है, घर में काम करने वाले आते हैं या कोई सुहागन स्त्री है, जो भी अपनी खुशी से ये सामान लेना चाहते हैं उनको आप ये सामान दान कर दीजिए। ब्राह्मणी को भी दान कर सकते हैं, परंतु सिंदूर की दान नहीं होती है, इसीलिए सिंदूर नहीं दान करें। और माता कालरात्रि को चढ़ाया गया काजल अपने पास रख ले। अब जो भोग प्रसाद हमने रखा था उनको धीरे धीरे हटा ले। जो भी नवमी के भोग अपने बना के रखा था वो उनको भी वहाँ से हटा लीजिए और सभी के अंदर बांट दीजिए, ताकि माता का आशीर्वाद सभी को मिल जाए। इसके बाद जो पुराने फूल है, पुराने फूल को हम डेली हटा लेते हैं, तो पुराने फूल को भी आप यहाँ से हटा लीजिए। इसको सूखा के मैं खाद बना लेती हूँ और मिट्टी में डाल देती हूँ। आप चाहे तो मिट्टी में ये इनको विसर्जन कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी गड्ढा बना के इस फूल को दबा दीजिए, इससे ज़मीन उर्वर बनती है। अब जो ये कलावा है, यहाँ पे हमने सूती की कलावा यूज़ किया है। कलावा भी माता का, जो ये कलावा है माता का, ये कलावा आपको फेंकनी नहीं है, इनको आप हाथ में बांध सकते हैं। यह रक्षा सूत जो होती है ये पुरानी वाली निकाल के आप माता का नया सूत बांध सकते हैं। बाकी जो ये जेनोई है, अगर आपने ओरिजिनल बड़ा जेनोई यूज़ किया है तो आपके घर में कोई जेनोई धारी है तो वो पहन सकते हैं। मैंने यहाँ पे कच्चे सूत से छोटा जेनोई बनाया था भगवान जी के लिए, तो इसको भी हम भूमि विसर्जन कर देंगे। बड़ा जेनोई है तो आप घर में उनके आशीर्वाद स्वरूप लेके घर में जो भी जेनोई धारी है वो पहन सकते हैं। अब जो है यहाँ पे हमने कलावा चढ़ाया था, ये कलावा भी सूती का है, तो इनको हम हटा लेते हैं। अब जैसे हमने फूल और बाकी चीज़ें हटा लिया है, अब जो नवग्रह को हम यहाँ पे पानी का छींटा देंगे। कलश भगवान को भी, कलश वरुण कलश को भी पानी का छींटा देंगे, माता रानी को पानी का छींटा देंगे। इसका एक तरफ से मीनिंग यही होता है कि हम इनकी विसर्जन कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके हमें कहना है कि माता और सर्व देव देवी जिनको भी हमने यहाँ पे बुलाया है, आपने जिन जिन को बुलाया है उनके नाम लेते हुए बोले कि आप 100 स्थान में विराजमान हो। माता लक्ष्मी और गणपति भगवान हमारे घर में ही विराजमान है। कलश को ऐसे पकड़ते हुए आपको बोलना भी यही बोलना है कि सर्व देव देवी अपने यथा स्थान में विराजमान है, साथ में गणपति देव और माता लक्ष्मी हमारे घर पे ही रह जाए। इसके बाद हमें नवग्रह में जो भी हमने कलावा चढ़ाया है उसको भी धीरे धीरे निकाल लीजिए। ये जो चावल के ऊपर हमने नवग्रह स्थापन किए हैं, तो नवग्रह का ये सुपारी हम उठा के रख लेंगे। 9 दिनों तक इनकी पूजा हुआ है तो ये बहुत ही शुद्ध हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी पूजा करोगे, ये नवग्रह का सुपारी आपको इसी से आप नवग्रह बैठा सकते हैं। तो इनकी विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही मैं रिकमेंड करती हूँ कि इसको खाने पीने के सामान में यूज़ कर दीजिए। तो ये अच्छा रहता है कि इसको अच्छे से धूप में एक बार सुखा लीजिए, क्योंकि इनमें हल्दी कुमकुम थोड़ा पानी का छींटा चढ़ा है, तो इसको सुखा के इसको उसके बाद अच्छे से स्टोर करके रख लेना चाहिए। जो चावल हमने बिछाया था इसके साथ कुछ और चावल मिक्स करके आप ब्राह्मण को, किसी भी गरीब या तो फिर ज़रूरतमंद व्यक्ति को चावल दान कर दीजिए। इतना चावल दान करें कि उनकी एक दिन की भोग, एक दिन की खाना बन जाए। कलश को हमें थोड़ी सी हिला देनी है। मानसिक तरह से हमने विसर्जन पहले ही किया था, अब थोड़ा सा हिला देने से ये सर्वथा विसर्जन हो जाता है। ये हमारे नारियल है, नारियल के ऊपर जो कलावा बांधा है इसको भी इसको भी रक्षा सूत के हिसाब से आप हाथ में बंध सकते हैं घर के बाकी मेंबर के।
और ये जो चुनरी है, ये चुनरी आप रख सकते हैं बाद में, कभी भी पूजा में आप इस चुनरी का यूज़ करें। और कभी घट स्थापना करना होगा तो इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, कन्या को दान कर सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। नारियल का क्या करना है इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, आप वो वीडियो प्लीज़ चेक कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। अब जो है जो ऊपर मैंने चावल रखा था यहाँ पे पूर्ण पात्र, ये चावल, ये सारे चावल हम एक जगह कर लेंगे। रंगीन चावल जो हमने यूज़ किया है वो चावल आप चाहे तो चिड़िया को दे सकते हैं, और नहीं तो आप घर पर भी थोड़ा सा उसको यूज़ कर सकते हैं। जो पत्ते वगैरह है, जो आम के पत्ते हैं, ये सारी चीज़ें हम एक तरफ कर लेंगे और इसको रख देंगे। अब वो कलश में जो जल है, इस जल का हमें क्या करना है, ये जल को घर में सभी जगह पे छिड़कना चाहिए। इससे घर में शुद्धिकरण होता है। ये जल 9 दिनों तक पूजा किया हुआ जल है और बहुत ही ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। कलश के नीचे जो 1 रुपया का कॉइन रखा था, ये आप लक्ष्मी जी की कॉइन के स्वरूप अपने जहाँ पे आप तिजोरी है, जहाँ पे गहने वगैरह रखते हैं या पैसे वगैरह रखते हैं, घर के जो संपत्ति वगैरह रहता है, कागज़ वगैरह रहते हैं, वहाँ पे आप इस चीज़ को, इस 1 रुपया को रख सकते हैं। ये बहुत ही लक्ष्मी कारक है। और ये देखिए कितना फूल के बड़ा हो चुका है, ये हल्दी की गांठ है और सुपारी भी इसमें बड़े हो गए हैं। तो ये 9 दिन तक भीगे हुए हैं। बहुत लोग इसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, परंतु मैं इनको धूप में अच्छे से सुखा देती हूँ। और मेरे कलश स्थापना के लिए ये जो सामग्री है, ये मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ। लेकिन ध्यान रखिए कि इसको आपको कई दिनों तक अच्छे से धूप में रख के सुखाना है, नहीं तो ये कीड़े पड़ जाएंगे। तो एक एक करके मैं यहाँ का सारा सामान हटा लेती हूँ। तो देखिए जो दिया है, जो हमने धूप लगाया था, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके यहाँ से हटा लेनी है। और गणपति भगवान का जो मूर्ति है, ये आप अपने मंदिर में विराजमान कर दीजिए, या तो फिर अगर आप अपने सिर्फ अभी के लिए स्थापित किया था तो लाल कपड़े में बांध के किसी अच्छे स्थान पे रख दीजिए। दोबारा जब पूजा होगी तब उनकी स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह का सारे चावल मैंने इकट्ठा कर लिया है। और जो रंगीन चावल है वो मैं फूड कलर से बनाती हूँ, तो इसमें ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर कोई रंगीन चावल नहीं लेना चाहते हैं तो आप उनको अलग ही रखें। इनमें से थोड़ी सी चावल अपने जहाँ पे आपका चावल रहता है, स्टोर रहता है, वहाँ पे मिक्स कर दीजिए। इसमें लक्ष्मी जी की कमी नहीं होती है। और थोड़ा सा चिड़िया को भी ज़रूर डालें। तो ये देखिए ये सप्तशती बुक है, 9 दिनों तक पाठ किया जाता है। इस बुक को भी अच्छे से अभी जहाँ पे आपकी बुक रखने की जगह है वहाँ पे रख लीजिए। एक कटोरे में मैं ये चावल सारे इकट्ठा कर लूँगी। अगर आपके पास देने के लिए कोई नहीं है, या तो फिर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप इस चावल को चिड़िया को दाना डाल सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। जिस घर में भी चिड़िया खुद से आके दाना खा के जाती है, उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो अब देखिए अखंड दीपक जब तक खुद से शांत नहीं हो जाती है तब तक आपको इसको हटाना नहीं है, टच नहीं करनी है। जब शांत हो जाएंगे तब अखंड दीपक को हम यहाँ से हटा लेंगे और इसको भी अच्छे से धो के साफ़ करके फिर रखना है। अखंड दीपक खाली बड़े पूजाओं में ही लगता है, तो साफ़ करके धो के सुखा के फिर रख लेना चाहिए। अखंड दीपक के नीचे भी जो चावल रखा है वो चावल भी आप एक जगह कर लीजिए। और चावल का क्या करना है मैंने कई बार बताया है, तो आप उस हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे, चाहे तो आप घर में भी इस चावल को बना के भोग स्वरूप खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप इस चावल को जब बनाएंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का प्याज, लहसुन या इस तरह का कुछ नॉनवेज वगैरह नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल सात्विक तरीके से बनाए। माता को अगर आपने ऐसे सजाने के लिए माला डाला था तो ये माला अच्छे से रख दीजिए, अगले बार फिर काम आएगा। और फूलों की माला है तो आपको डेली चेंज करनी है। माता की चुनरी को अच्छे से रख दीजिए। 9 दिनों की पूजा हुई है तो ये चुनरी बहुत शुभ माना जाता है। ये चुनरी अपने पास रखना चाहिए। बहुत लोग कन्या पूजन के द्वारा जो कन्याएं आते हैं बाद में उनको गिफ्ट कर देते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। वो भी माता का स्वरूप ही है। माता का जो फ़ोटो है, फ़ोटो का अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अगर आपने मंदिर में स्थापित करने के लिए फ़ोटो लाए हैं तो मंदिर में स्थापित कर दीजिए। और अगर खाली नवरात्रि में पूजा के लिए आप फ़ोटो लाए हैं तो इनको लाल कपड़े में बांध के किसी अच्छे स्थान पे रख दीजिए। और इन फ़ोटो के साथ थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए ताकि इसमें किसी भी तरह का घुन या कीड़ा ना पड़े।
तो इसी तरह से फ़ोटो को भी, चुनरी को भी हमें रखना है। और अब आखिर में आते हैं, हमें ये जो ज्वारे हमने बोया था उसका क्या करना है। तो ज्वारे देखिए कितना हरा भरा और एकदम से भर के आए हैं। और मान्यता अनुसार जिनके ज्वारे जितने अच्छे आते हैं उनका साल उतना ही अच्छा जाता है। तो आपके ज्वारे कैसे आए हैं ये भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अब ये ज्वारे बहुत लोग पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाते हैं, कई लोग मिट्टी में दबा देते हैं और कई लोग जो है इसको भोग स्वरूप ग्रहण करते हैं। तो भोग स्वरूप कैसे ग्रहण करना है, इनको यहाँ से ऐसे काट देना है, जैसे फसल काटते हैं उसी तरह से ये खेतरी को यहाँ से काट के इसका जूस बना के पी सकते हैं। ज्वारे का जूस जब पिया जाता है तो वो बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसी तरह से आप जो है माता का एक एक सामान का, एक एक चीज़ों का विसर्जन आपको कैसे करनी है वो मैंने बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ में आप और हम कनेक्टेड रहें। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन रहे, कुछ भी आपका ऐसा लगे कि कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ये विसर्जन आपको 10वीं के दिन सुबह करनी है, पूजा करने के बाद 9वीं तक का 9 दिन की पूजा संपूर्ण करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ में आप और हम कनेक्टेड रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।